कि निशा भगत जैसे इतना रफ बयान देती हैं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। मतलब ये पार्टी की छवि को खराब करना चाह रही है या फिर अपना पोजीशन बढ़ाने के लिए ऐसा बयान देती है? देखिए, इनसे साफ पता चल रहा है कि पार्टी को छवि खराब करने के ही वजह से, करने के कारण से ही ये शब्द बोल रही है। क्योंकि यही निशा भगत जब हम लोग के साथ में थी तब जयराम भैया ये थे, वो हैं, ऐसे हैं, आंदोलनकारी है, झारखंड के लिए के इतिहास रचने वाले भैया हैं, जन्म लिए हैं, हर तरह का उनका शब्द में निकलता था। आज वही जयराम भैया उनके नजर में बुरे बन गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक खेला है उनका, कोई जातिवाद नहीं, राजनीतिक खेला खेल रहे हैं। टाइगर जयराम कुमार महतो के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि सीसीएल, बीसीसीएल बड़े बड़े कंपनियां से जो है कि टाइगर जयराम कुमार महतो पैसा लेते हैं। अगर वो पैसा लेते थे तो हमारे जयराम भैया जो हैं वो गलत के खिलाफ लड़ने का सिखाए हैं, शुरू से सिखाए हैं। अगर निशा भगत जी को अगर इतना ही अगर आज बोल रहे हैं तजुर्बे के साथ में कि नहीं वो लेते हैं, तो चीज उनको पहले ही यहीं पे जब हम लोग के साथ में संगठन में रहकर ये शब्द बोलते हैं तो हमको समझ में आता। आज जब उनको इस पार्टी से निकाला गया है तब जाके वो आज ये शब्द बोल रहे हैं। इससे साफ जाहिर पता चल रहा है कि ये जयराम भैया का नाम को बदनाम करना चाह रहे हैं, जेएलकेएम को बदनाम करना चाह रहे हैं। क्योंकि जेएलकेएम में जो अभी जो हम लोग आंदोलन में शुरू से है, चाहे महतो का है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे जो भी धर्म का हो, वो लोग को पूछिएगा कि जो शुरू से इस आंदोलन में वही इस दर्द को समझ सकते हैं, इस पार्टी के बारे में समझ सकते हैं। ना कि ये लोग जो 2 दिन के लिए आए, अपना स्वार्थ के लिए आए, समझे कि नहीं स्वार्थ मिला तो आज निकल गए पार्टी से और अनाप शनाप बक रहे हैं। ऐसा अगर है तो साबित करके दिखाएं, बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या लगता है कि कोई दूसरे पार्टी उनको कुछ पैसा दे दिया हो और ऐसा बोलने के लिए अनाप शनाप, क्या ये भी हो सकता है क्या? देखिए, ये तो हम साबित नहीं कर सकते हैं या हम जान भी नहीं रहे हैं। वो तो निशा भगत ही बता सकते हैं कि पैसे के बदौलत ऐसा शब्द निकल रहा है या, लेकिन जैसा शब्द निकल रहा है वैसा तो लग तो रहा है कि ऐसा ही है। तो क्या लगता है कि 6 साल के बाद क्या जयराम कुमार महतो जो कि वापस इस पार्टी में लेगी या फिर उसको आजीवन निष्कासित कर दिए? आजीवन तो ये नहीं किए हैं, वो तो साफ साफ लिख दिए हैं कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए दिए हैं। वो पत्र में जवाब दिए हैं कि 6 वर्ष के लिए उसको निष्कासित किया जा रहा है। वो हमेशा के लिए नहीं किए, लेकिन निशा भगत तो खुद चाह रही है कि अब हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे। वो पार्टी का जितना अनाप शनाप बक रही है, बोल रही है, उससे पता चल रहा है कि वो खुद मतलब इस पार्टी को आगे लेकर के नहीं जाना चाहती है। अगर एक आदिवासी रह करके अगर झारखंड का बचाव को लेकर के वो नहीं लड़ सक रही है, इसका मतलब उसको झारखंड बचाना नहीं है, उसको अपना स्वार्थ के लिए लड़ना है, उसको रुपये पैसे के लिए, अपने नाम के लिए उसको लड़ना है। एक सवाल और होगा, उनका कहना है कि आदिवासी ही आदिवासी है, बाकी अगर जात अगर आदिवासी में शामिल होना चाहेगी तो मैं देख लूंगी, चाहे जयराम कुमार महतो हो या देवेंद्र नाथ महतो हो या अन्य पार्टी सुदेश महतो हो, मतलब सबको वो चैलेंज कर रही है। देखिए, वो चैलेंज कर रही हैं, हो सके उनको आधा अधूरा नॉलेज होगा। अगर नॉलेज रहता तो शायद ये चीज नहीं बोलते हैं। क्योंकि आदिवासी हम लोग उनका अधिकार या उनका हक का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी थे, आदिवासी हैं, आदिवासी के जन्मे हुए हम लोग हैं, ना कि हम लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। वो एक बयान में वो बोले हैं कि आदिवासी बनना नहीं पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। हम लोग ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, हम लोग पैदा उसमें शामिल नहीं होना चाहते। हम लोग क्यों शामिल होंगे? हम लोग जब खुद है आदिवासी मूलवासी तो हम लोग क्यों उसमें जाएंगे? उनका अधिकार में हम लोग क्यों जाएंगे? अगर यही है तो वो साथ में मिलकर अगर लड़ती समझती तो हम लोग को साथ में आज एक साथ खड़ा होकर के दिखाती। के नाम पर अभी देख रहे होंगे कि वो बात करते करते कभी दमयंती मुंडा को ले आ रही है, कभी कोई भी आदिवासी भाई बहन को ले आ रही है। दमयंती दी हो या कोई भी हो, इस पार्टी के लिए जो सींची है, जो लड़ाई की है आदिवासी, अभी दमयंती दी बोली होगी बयान में
कि जो इस पार्टी के लिए सींची है, जो लड़ाई की है भाषा आंदोलन लेकर के या अपना अधिकार के लेकर के, वही इस जयराम भैया के बारे में समझ सकते हैं। जयराम भैया कभी किसी जातिवाद के लेकर के कभी नहीं लड़ाई कर रहे हैं। वो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ झारखंड का बचाव के लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि किसी अन्य जाति के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे ओर से जोहार रहेगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।